नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर एक्चुअल हमारी कुछ एक समस्याएं हैं जो स्कूल के साथ आ रही हैं, तो उस पे हम लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी और मुख्य समस्या ये है कि जो बुक्स के रिलेटेड है जो कि चेंज हो रही है और सिलेबस चेंज कर दिए जाते हैं, और एनसीईआरटी को छोड़ के आईपीएस ये जो है इसको किप्स को आप फॉलो कर रहे हैं। तो सर ऐसा क्यों? क्योंकि हर साल बुक्स है जो चेंज हो रही हैं, यानी कि कोई भी बुक्स है वो अगर एक परिवार के दो बच्चे हैं जो फिफ्थ में है सिक्स्थ में है, तो वो सिक्स्थ वाला भी रोज़ हर साल नहीं ले रहा है, और जो फिफ्थ वाला है वो भी नहीं ले रहा है सिक्स्थ वाला। यानी कि जो पैटर्न है वो 3-4 साल जो चलना चाहिए था वो नहीं चल रहा है। हर साल बुक्स चेंज क्यों हो रही हैं? तो इस पे आप थोड़ा सा हमें जवाब दीजिए, बाद में हम हमारा और भी डिस्कशन आपके साथ जाएगा। इस साल एनसीईआरटी ने काफ़ी सिलेबस में चेंजेस किया हुआ, उसके मुताबिक हमने सिलेबस अपडेट करना है और सब्जेक्ट जोड़ना है। इस बार एक नया स्किल एजुकेशन भी आया हुआ है, वो सारे सीबीएसई की तरफ से हो रहे, हमें ट्रेनिंग भी मिला उसके लिए जी। और जो न्यूमरल लिटरेसी एक और सब्जेक्ट उन्होंने ऐड किया, मैंने उसको ऐड नहीं किया क्योंकि हर साल थोड़ा बहुत चेंजेस हो में अपडेट हो जाए, क्योंकि ये जो कंटेंट चेंजेस है एनसीईआरटी के ओर से हो रहे। अभी जो बुक्स एनसीईआरटी का अंडर प्रिंट है, जैसे कि आपने 7th का मैथ्स का बुक दिखाया, वो मैथ्स का बुक जो अपडेट होके अभी तक अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमने क्लास भी स्टार्ट करना है, उसके साथ मैच करके चलना है, इसी कारण ये चेंजेस हुआ है। और 30 to 40% बुक्स वही सेम चलेगा जो ऑलरेडी चल रहे हैं। सर अभी आपने जो बात बताई है, ये जो मैथमेटिक्स में, खैर आपने भी होमवर्क कर लिया, अच्छी बात है। तो अभी ये बताइए, ये मैथमेटिक्स जो अब आया हुआ है आप इसको देखिए, और सेकंड ये जो पुराना पैटर्न है, इसमें हम लोगों को आप चेंजेस दिखाइए। इसमें कौन सा चैप्टर है जो इसमें नहीं है और इसमें कंटेंट्स कम है। आज पर न्यू एनसीईआरटी करिकुलम नर्सरी में बच्चे को 1 to 20 पढ़ाना होता है। 1 to 20 हमने जो पुराना करिकुलम के मुताबिक पढ़ा रहे 1 to 50 पढ़ा रहे। आप सर आपकी स्टेटमेंट एनसीईआरटी के मैनेजमेंट टीम भी सुन रही होगी। हाँ, अगर फिर आप वही बात बोलिएगा जो एनसीईआरटी आपसे जवाब मांगे आप दे पाएं, ठीक है ना? क्योंकि आप जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो एनसीईआरटी के ऑफिसर जो मेंबर बैठे हैं वो फॉलो करेंगे और आपको समनिंग हो सकती है। फिर थोड़ा सा आप उस पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप किप्स के चक्कर में कहीं एनसीईआरटी से आप केस ना करवा लें। नहीं, एनसीईआरटी चलाने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, एनसीईआरटी बुक से हम फॉलो करेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी बुक्स फॉलो करेंगे जी, ठीक है। तो अब क्योंकि दिक्कत ये हो रहा है सर, इसमें सब जो एक मेजर दिक्कत पता है क्या सर इसमें हमारे है, ये एनसीईआरटी की जो बुक है ना, ये कितने की है? 65 रुपीज की। और सेम यही बुक, ये बुक है 595। सर आपको क्या ये जायज लगता है? देखो, आप एक बात वेरीफाई कर सकता है जी जी, प्राइवेट स्कूल्स जरूर अपने बुक्स सेलेक्ट कर देता है और अपने बुक्स चलाता है, लेकिन एनसीईआरटी के जो कुछ सिलेबस हमारे ऊपर इम्पोज किया वो सारे हम फॉलो करेंगे जी। तो अभी एक हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में भी अभी हाल ही का एक जो नियम लागू किया गया है, अभी एनसीईआरटी की बुक्स है वो फॉलो किए जाएंगे प्राइवेट स्कूल्स के द्वारा। ये देखो, पेरेंट्स को कभी भी मेरे साथ बात करना हो तो मेरे ऑफिस में आ सकता है बुक्स के बारे में। अगर इसमें कोई भी पेरेंट्स जिसके बच्चे इधर मेरे पास पढ़ रहे हैं उसके हमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं। मतलब इंडिविजुअल प्रॉब्लम जो कुछ हुए हम डील करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कि जो फेक न्यूज़ फेसबुक पे चल रहे वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि फेक न्यूज़ में इसलिए बताओ कि हमारा नर्सरी का सेट कॉस्ट 17,000 कुछ है, 17,000 कुछ है, और आपने 6,000 to 8,000 फेक न्यूज़ चलाया। किस तरह की? आप बताइए।
किसने चलाया मुझे, मैंने कल नहीं 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 नहीं, Facebook आप फर्स्ट से आ गए तो सेकंड थर्ड के पांच जाकर ले रहे हैं ना, पांच जाकर ले रहे हैं। ये देखो सर, फोर्थ फिफ्थ और आप देखो, ये आप देखो, हमें स्टेशनरी के साथ कुछ लेने देने नहीं है, स्टेशनरी के साथ कुछ लेने देने नहीं है। हमने तो बुक्स सेलेक्ट किया बच्चों का भविष्य के लिए और वो बुक्स चलाना चाहता। जी, सर मेरी बात, सेलेक्ट किया है बुक्स, तो आप हमें ये बताइए, ये बुक्स जब आपने सेलेक्ट किया तो ये ओनली लिमिटेड शॉप्स, यानी कि पूरे बाजार में एक ही शॉप्स के पास अवेलेबल? हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप किसी भी शॉप से खरीदे, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन- हमने हमारे लिए मैंडेटरी है कि 3 शॉप का नाम मेंशन करना, इसलिए हमने 3 शॉप मेंशन किया। आप जहां मर्जी से बुक्स खरीदे, एक ही मालिक है। वो तो मेरा गलती क्या है, क्योंकि देखो हमने जो प्रोवाइड कर सकता है उसका नंबर हमने दे दिया। सर क्या ये जो KIPS है ये मैंडेटरी है आपके लिए NCERT को छोड़ के? ना NCERT सिलेबस हम फॉलो करेंगे। तो सर फिर क्यों ये KPS की बुक्स क्यों थोपी जा रही है? अवेलेबिलिटी की बात है और सिलेबस अपडेशन की बात है। तो सर किस कीमत पर 5 7th क्लास का अगर सिलेबस अपडेट होके NCERT का बुक आ गया तो मैं उसके ऊपर डिस्कस करने के लिए तैयार सर देखिए, है। वो आएगा लेट इसलिए। तो सर वो लेट आएगा तो आप पीछे वाली आप बुक्स चेंज मत करो, पीछे वाली बुक्स काम दे देंगे। अभी आप कह रहे हो तो सर सबसे बड़ी बात पता है क्या है सर, मैं बता रहा हूँ, अब जो यहाँ पे मुद्दा उठा के आया है ना सर, ठीक है चेंजेस हैं, लेकिन इस किताब में as parents I would say that if you have any problem I am ready to deal with that. Well, because just creating a fake news and sending it in the Facebook is not the right means of dealing with this नहीं issue. सर ये नहीं है, ये कोई फेक न्यूज नहीं है सर, ये एग्जाम्पल है हमारे सामने, एग्जाम्पल है सर हमारे साथ में, फेक न्यूज नहीं है ये। आपको अपडेटेड NCERT 7th क्लास का बुक्स है तो ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं सर, वो यही तो दिक्कत है, आपने यही तो बात बोल दी, लेकिन अब इसके अंदर एक एक्सरसाइज है, अगर नहीं है तो हम वो अगर फोटो कॉपी करवा लें तो आपको दिक्कत क्या है सर? देखो आपने कोई भी बुक्स लेके आए, हमें कोई दिक्कत नहीं। जो टीचर NCERT की आप हर साल क्या नहीं कर रहे, अलो नहीं कर कोई रहे। भी टीचर है तो उसका पढ़ाई का तरीका अलग होना चाहिए, अपडेट होना चाहिए। टीचर भी हार्डवर्क करना टॉपिक के ऊपर। अगर हम किसी एक पैटर्न में चलेगा तो टीचर का भी अपडेशन नहीं, हमारा भी ट्रेनिंग होता है, इसी के लिए ट्रेनिंग होता है कि सर ये हमका यही सेम, हम सारी चीजों से सहमत हैं, पर ऐसे हर रोज हर साल अगर अपडेशन होती रही तो इन बुक्स का क्या करेंगे हम? कोई डाउट है तो प्राइवेट आपने इतना भी कर सकता है, आप इतना भी कर सकता है, प्लीज आप इतना भी कर सकता है कि आप कोई भी प्राइवेट स्कूल्स आसपास है सबके साथ वेरिफिकेशन कर सकता है, रेट कंपेयर कर सकता है। मैं चैलेंज करता हूं कि इतना कम रेट पे आपको कोई किताब नहीं मिलेगी। सर आप इस बात की चैलेंज मत कीजिए सर, 595 की जो किताब है इस पे 1% का लेस नहीं है, किसके साथ कंपेयर करें हम? आप फिर भी ये बात उड़ा के मेरे पास आया हो। अगर आपके पास NCERT सिलेबस 7th क्लास का अपडेटेड आ गया तो मैं वो फॉलो करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, ये जो पिछले साल की किताब, ये NCERT में दिक्कत क्या है? ये अपडेट हो गया हर साल NCERT सिलेबस इस बार अपडेट हो चुका है। नहीं, हर साल हो रहा है, पिछले साल भी हुआ था, उससे पिछले साल भी हुआ था। पिछले साल हुआ नहीं इसलिए फॉलो किया, इस साल अपडेट हुआ। हर साल हो रही है सर, चेंज हो रही है जी। हर साल नहीं, पिछले साल यही बुक चलाया, पिछले साल यही अब बुक चलाया, सर, इस साल NCERT का सिलेबस अपडेट हो चुका है। सर आप लास्ट सवाल आपसे, अभी जो हम किप्स के पैसे नहीं दे सकते, इतनी महंगी किताबें हम नहीं दे सकते, आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं? हम NCERT सिलेबस फॉलो करने के लिए तैयार हूँ अगर बुक्स अवेलेबल है तो। नहीं तो अवेलेबल क्या हम लोग घर में प्रिंटिंग प्रेस लगाएं? नहीं,
जब गवर्नमेंट की ओर से जो प्रिंट होके आना है वो अब तक आया नहीं है, तो हम क्या बच्चों को फ्री में बिठाना है इधर? नहीं सर, आप पुराना किताबों से फॉलो करवा सकते हैं सर। फिर इसमें अपडेट है, सिलेबस अपडेट है। अगर एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद अगर वो पेपर के लिए नहीं होता तो पेरेंट्स भी वरीड होता है सर। अपडेट सर क्या, अगर 10 दिन इन किताबों से पढ़ लेगा तो वो कौन सा ऐसा टॉपिक छूट जाएगा सर उसका? ये देखो कि मैं क्लियर स्टेटमेंट दे रहा हूँ, हमें एनसीईआरटी बुक्स अवेलेबल है तो फॉलो करने के लिए कोई दिक्कत नहीं। अगर वो बुक्स अवेलेबल नहीं है तो हमने क्लास स्टार्ट किया है, हम कहाँ से हमारा क्लास जारी रखेंगे, ये आप सजेशन दीजिए। नहीं सर, आप वेरीफाई कर सकता है कोई भी स्कूल में जो बुक्स फॉलो करता है उसका कुछ पर्पस होता है और उसके साथ बच्चे का अपडेशन होता है, सारे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन होता है, ये सारे अपडेशंस इसमें इन्वॉल्व है सर। ये और रेट के बारे में आपने कुछ फेक न्यूज़ चलाया, क्योंकि मुझे भी दुख लगा कि हमारी बेसिक जो फेक न्यूज़ देखिए आप ये पैसे दिए हैं सर, 11,965 रुपए। इसका गूगल पे निकालो, इसका 11,965। 3 क्लास नहीं, जत्तांगी है सबकी 4640, 4845, उन सभी का उतना ही पैसा है सर। अभी एक क्लास की है तो 8,000 में आ रही है। नहीं ये कह रहे हैं जो 8,000 की आ रही है। 5 रुपए ये देखो 5 रुपए इसमें कम नहीं है, 1% का डिस्काउंट। कितने बच्चे का? कितने बच्चे का? 3 बच्चों का। 3 बच्चों का 11,000 रुपए आया, जी। आप डिवाइड कर सकता है। नहीं, विदाउट नोटबुक। नहीं, देखो अगर आप स्कूल में बच्चे को भेजेगा तो उसका रिक्वायरमेंट सारे फॉलो करना पड़ेगा। जी थारे हूँ बात कर ले आपने मानो, ठीक है। आपको अगर बुक्स लेने में कोई भी शॉप से आप ले सकता है, हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें नहीं। अगर आप एनसीईआरटी लगाओ हम ले लेंगे। आप लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। आप करो ना, हम थोड़ी करेंगे वो। आप बच्चों को ये बोलो एनसीईआरटी की 7th की मैथमेटिक्स की बुक लेके आओ। 7th क्लास अपडेटेड सिलेबस आ गया तो हम फॉलो करेंगे। बिल्कुल सर, जाएगा, चलिए। ये बात बहुत सर बेहतरीन है। हम लोग आप है ना, ये इन जो प्राइवेट पब्लिकेशन वाले हैं उनको आप फॉलो मत कीजिएगा। हमारे बस सिर्फ एनसीईआरटी का हम लोग करने हैं। और दूसरी बात सर, अगर ये थोड़ा सा प्रिंट में देरी हो रहा है या अगर कहीं से भी डिले हो रहा है, सरकार की तरफ से हो रहा है, पहली बात तो मैं इस दावे को अभी तक पूरी सत्यता नहीं आपकी समझ रहा हूँ भी एनसीईआरटी जो पैटर्न है वो बच्चों की क्लास शुरू होने से पहले वो रेडी नहीं करेगा, क्योंकि एनसीईआरटी के आपका जो बयान है सर, ये एनसीईआरटी के लोग भी देखेंगे। आप इस पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पहली बात। दूसरी बात, ये जो हम चाहते हैं भी आप एनसीईआरटी की किताबें लगवाएं और हम अपने बच्चों को एनसीईआरटी की किताबों, लेकिन हर बार ये अपडेटेड वर्जन सर नहीं, इतना बोझ हम नहीं सह सकते। अगर सीबीएसई एनसीईआरटी ने कोई सिलेबस चेंजेस है तो हम फॉलो करेंगे, ठीक है? हाँ, नहीं सिलेबस का चेंजेस अगर एनसीईआरटी की तरफ से है तो जरूर। अगर आप कहोगे कि हम मैं अपने यही स्कूल बात की बता तरफ रहा हूँ, एनसीईआरटी कोई सिलेबस अपडेशन करता है तो वो हम फॉलो अच्छा, करेंगे। ये तो हुई, ठीक है। ये दिस इज नॉट द वे ऑफ टॉकिंग टू मी एज ए प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। आपका जो बच्चे इधर पढ़ रहे हैं, आपको किसी को भी प्रॉब्लम है तो मेरे ऑफिस में मिल सकता है, मैं जवाब देने के लिए तैयार ठीक है। पहली बात, अब सर इन आपको कोई भी बुक्स आपको अपने चॉइस से किसी भी शॉप से परचेज कर सकते हैं। मिलती नहीं है सर। तो ये अगर मान के चलो भी किसी पे मिलती है हमको बुक, अगर ये 500 वाली बुक मेरे को अब और जाके 300 में मिलती, मतलब किसी 100 पे एक्स्ट्रा में, तो मैं वहां से ले आता। हम आपके पास आते ही ना, ठीक है। मिलती ही नहीं है सर। मैंने और भी ट्राई किया है, कोई भी दुकान पर ये नहीं मिलती है सर, किसी भी दुकान पर नहीं मिलती है सर। जो ये यहाँ पे बुक की जो शॉप लगती है, ठीक है, ये सिर्फ 1-1.5 महीना लगती है। या तो ये परमानेंट है तो ये सारा साल रहे। नहीं सर, ये माइक है, कोई इसमें कोई वो नहीं है। अपडेटेड सिलेबस ऑफ एनसीईआरटी आप अपने बुक्स कोई भी शॉप से परचेज कर सकता है।
जो फेसबुक में चलाया गया वो गलत न्यूज़ फैला गया, क्योंकि हमारा नर्सरी का सेट फेसबुक पर क्या चलाया गया है? 1400 से बनता है पहला सेट, मतलब 2 क्लास का bit above 6,000. The rest of the sets are less than. Okay, thank you. कुछ पूछना है सर, वो एक मिनट बगैर बुक्स के भी कुछ बता दो जी। हाँ जी, जो अपने रूल एंड रेगुलेशन स्कूल के सीबीएसई बोर्ड के होते हैं जी, वो पूरे अपने स्कूल। हाँ जी, क्या बात है? मेरे को बताओ सर, फिर पूछूंगा मैं जी आपसे। नहीं, हाँ बताओ तारिक को। मेरी सारी सुविधा है, कोई चीज आप बताओ जो रूल एंड रेगुलेशन है वो पूरे है क्या स्कूल का? वे नहीं देख लो जी, आपकी कंप्लीट है पूरी, लेडीज स्टाफ उसके साथ आपके नहीं है। पिछली बार पानी जो ये आपका टैंक नहीं है, ये पानी में बदबू आ रही थी, कैंपर से आप बच्चों को पानी पिला रहे थे जी। मेंटेनेंस कहाँ पे है स्कूल की? बाकी एक्टिविटी क्या है सर? स्कूल आप जो मैनिफेस्टो आप जारी करते हो उसके हिसाब से स्कूल में 5 पैसे आपकी एक्टिविटी नहीं है, उसकी जानकारी दो जी। बुक्स को छोड़ दो आप जी। पर्सनल जो दिक्कत है ना वो आप अपनी दिक्कत सारों की दिक्कत है, अभी पूछ रहे हैं, बताओ। अब बताओ सर, जो आपके रूल है रेगुलेशन उसको बताओ जी। नहीं, आराम, शांत। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज हम बच्चों को फिल्टर्ड वाटर प्रोवाइड करता है। ये सारी मशीनरी होता है, कभी ना कभी उसमें कुछ तार जल गया, कुछ ऐसे हो गया तो कुछ स्मेल वगैरह हो सकता है, हमें महसूस हो गया तो तुरंत हम उसके रिप्लेसमेंट कर देता, उसमें कोई दिक्कत नहीं। छोड़ो हो गया सर। उसके बाद में ये स्कूल की एक्टिविटी है मैनिफेस्टो में आपके, और वो बाकी क्या क्या एक्टिविटी है स्कूल में आप बताओ। कुछ भी नहीं है। वेन का बताओ आप, क्या है सर, बताइए आप। एक्टिविटी के बाद में आपको पता लगा कि हमारे स्कूल का बच्चे कोई किसी एक स्कूल से पीछे नहीं, क्योंकि हमारे स्कूल का हर बच्चे एक्टिविटी में भाग लेता है, जो रेगुलर मैंडेटरी एक्टिविटी है। आज 53 स्टूडेंट्स हैव गॉन फॉर द एलसीसी ट्रेनिंग कैंप, या और हमारा 90+ स्टूडेंट्स participated in the state level and national level competitions, and we have got almost 18 to 23 national medals and 93 state medals. वो गए तो स्कूल में, मेरे को ये तो बताओ सर, आपको मैनिफेस्टो दिखाओ, एक्टिविटी दिखाओ। स्कूल में आपके लगे क्लास में स्क्रीन, वो कितने में चल रहे हैं, कितने काम करे बच्चों, उसमें क्या कुछ हो रहा है। वेन के बारे में बताओ। बाकी रूल एंड रेगुलेशन जो आपका सीबीएसई पैटर्न है मेरे को दिखाओ जी। 39 से बच्चे ज़्यादा नहीं हो सकते एक सेक्शन में। इससे पिछले जमीन साल में झगड़ा करके गया था, 44 बच्चे थे, 39 से ज़्यादा नहीं हो सकते। CBSE has kept it mandatory that up to 40 students can be there in a class. एक इनकी तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट हो रहा है सर, फीस के लिए ना आप बच्चों को मत कुछ कहिएगा। आप मेरे आने के बाद आपको पता है कि अगर पेरेंट्स की ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो बच्चों को कॉल करके जरूर बोलता है, लेकिन कुछ एक्शंस उसके ऊपर नहीं होता है। कुछ का मुद्दा मेरे पास पिछली बार मेरा झगड़ा हुआ था स्कूल में, मेरी बच्ची को 1300 रुपए फीस बार पेंडिंग थी, आपने बाहर निकाला था। फिर कोई भी बच्चे को मैंने बाहर नहीं निकाला, मैंने असेंबली जैसे बच्चों को बुलाया, बात समझाया, क्लास में भेज दिया। इसका आपके पास प्रूफ हो। सभी बच्चों को क्लास 6 ले ली थी रोज में। फिर मैंने यहाँ पे कॉल किया, बच्ची को आपने बुलाया है, कहना बच्ची में आपको, ये बच्ची ने आपको कहा, मैंने आपको अकेले को बाहर नहीं निकाला। 1300 रुपए के लिए बच्ची को देखो, बाहर निकाला। ये फीस भरने का पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब पेरेंट्स ने उसको फुलफिल नहीं करेगा तो हमारे पास एक ही मार्ग है, बच्चों को इन्फॉर्म करना, वो हम करते रहेंगे, नहीं सर, आप बाहर नहीं निकालेंगे। हाँ। कोई भी बच्चे को बाहर नहीं निकालेंगे। आप उसके लिए सर नोटिस लिख सकते हैं या पेरेंट्स को बोल सकते वो हैं। तो देखो अगर 100 पेरेंट्स है तो कॉल करते समय उसमें से 50 पेरेंट्स भी रिस्पॉन्स नहीं करता है, इसलिए हम स्टूडेंट्स द्वारा वो मैसेज आपको पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। सर आई कार्ड ग्रुप में डालना सबके लिए अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अपने बच्चों की डिटेल्स दूसरे पेरेंट्स के पास चले जाए। ये बिल्कुल सही है, सही बात है। आई कार्ड बच्चों का आइडेंटिटी के लिए होता है। ये देखो, हमारे स्कूल एक रूरल एरिया में है, इधर बच्चों को कहीं मिस होने का कोई चांस नहीं। हमारे बस में बच्चों को घर तक वापस आता है। पिछले साल कुछ टेक्निकल रीजन के कारण आई कार्ड सारे बच्चों को प्रोवाइड नहीं कर पाया।
जिनको भी जरूरत था पेपर देने के लिए उनको सबको प्रोवाइड किया है। इस साल आई कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, उसके लिए आपसे एक पैसा अब तक चार्ज नहीं किया। अब तक अभी से साल में सर बच्चों में आई कार्ड नहीं बने, ये और कुछ भी गिंगी कोई अगर है तो बताओ, अभी कोई क्वेरी है तो। इतना बड़ा इशू है, आप साल में बच्चों को नहीं दे रहे। सर बस यही रिक्वेस्ट है, आप मतलब अतिरिक्त बोझ बढ़ रहा है बच्चों के ऊपर। थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद अस। लेकिन ऐसे है ना, आप ये मत सोचना कि आपके साथ कोई दुश्मनी है मुझे, ठीक है। ये हम पेरेंट्स और टीचर के जो रिलेशन है उसके मुताबिक बात करेंगे। आपका कोई भी प्रॉब्लम से डिस्कस करने के लिए मेरे ऑफिस हमेशा खुला रहेगा। आप आइए, हम डिस्कस करेंगे, वी विल फाइंड ए सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग। इसका वेरीफाई अगर 7th क्लास का एनसीईआरटी बुक्स अभी अवेलेबल है तो इसको रिप्लेस किया जाए। जी 7th नहीं सर, 7th की नहीं, सभी नहीं 7th का नहीं सर, देखो ओनली 7th का नहीं। एक बार किसी चीज इम्प्लीमेंट करना तो इम्प्लीमेंट करने के बाद एकदम उसमें चेंजेस लाना दिक्कत होता है। आपको भी पता है, मार्केट में बैठा है और हर चीज आजकल महंगा होते जा रहे हैं। आप अकेला बुक का मत लेना, हर चीज महंगा होते जा रहे हैं। आपने एक शब्द भी उसके विरुद्ध नहीं बोलता क्योंकि वो सर हम लोग आपकी बात से सहमेंगे। 65 की 70 हो जाएगी, 85 हो जाएगी। ये देखो कल में 600 रुपए हो जाएगी। अपने बच्चे के लिए 2 बुक्स दो नोटबुक ले लिया, 500 रुपीज ले गया 2 नोटबुक्स के लिए। तो दर्द तो हुआ ना सर। वो नोटबुक का स्पेशलिटी ये है कि उसमें 3 पार्ट्स होता है वो नोटबुक के अंदर। 3 पार्ट मतलब जैसे देखो मेरा बच्चा अभी 9th क्लास में, उसके लिए ऐसे देखो हम अगर साइंस का सब्जेक्ट ले ले तो उसमें बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री होता है। उनके लिए लिखने के लिए वो 3 आइडेंटिफिकेशन काफ़ी अच्छा है। मुझे पता लगा कि ये अच्छा है इसलिए मैंने खरीद लिया। जो अपने बच्चों के लिए अच्छा है, मैं कितना भी पैसा हो मैं देखे, क्योंकि आई वर्क फॉर माई चिल्ड्रन। सर आप यहाँ पे प्रिंसिपल है, पर यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें से आपको मालूम है सर 60% बच्चों की पेरेंट्स की कंडीशन ऐसी है कि वो अपने गले में फांसी डाल के फीस भर रहे हैं। देखो आपके सामने ऑप्शंस है। अगर आपको इतना दिक्कत मतलब पढ़ाने में दिक्कत है तो गवर्नमेंट भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, कर देता है। और ये देखो प्राइवेट स्कूल्स के लिए अपने मैंडेटरी सिस्टम्स होता है, फीस होता है, वो सारे आपने सहमत होके एडमिशन लिया है, वो फॉलो करना ही पड़ेगा। क्योंकि फीस की बात नहीं, एक मिनट, ये कह रहे हैं सर, एक मिनट, ये कह रहे हैं सर भी फीस हम ऑलरेडी भर रहे हैं, लेकिन फीस तो है ही, चलो प्राइवेट में पेरेंट्स है वो फीस भर रहे हैं, उसके साथ साथ अगर इस तरह की 65-85 रुपए वाले से काम चलेगा, वहाँ पर भी 600 रुपए देने पड़े। आप पिछले साल का बुक लिस्ट के साथ भी कंपेयर कर सकता है कि उसका 100 रुपीज 200 रुपीज का डिफरेंस हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। और आप कई स्कूल का भी कंपेयर कर सकता है कि हमारा रेट्स आपको बेरेबल है, हम वो देख के। बेरेबल नहीं है सर, 65 और 600 सर नहीं है। किड्स को आपने अलाउ किया, ये प्रिंट भी उन्होंने आपकी सैलरी से बनाया होगा, अगर नहीं बनाया तो भी 1 रुपए डिस्काउंट नहीं है। इसमें ऐसा क्या है कि ये 600 की होगी? सर इसके पीछे हम नहीं जाना चाह रहे, हम इसके पीछे नहीं जाना चाह रहे। हमसे इसका जवाब मैंने आपको दे चुका है। हाँ। यस अवेलेबल है तो हम लगाएं। नहीं अवेलेबल नहीं सर, ये अवेलेबल सरकार करवाएगी। तो थोड़ा सा आप पिछले जो भी चीजें हो रही सर जे कोई भी ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹ ਬੁੱਕ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ एक मिनट, ये 2 है जी 600 के एनसीईआरटी से बेहतर कोई पैटर्न है? नहीं जे तो हैं तो ये KIPS की है, इसमें और इसमें हमें जो फर्क समझाया जाए जी। नहीं सर जे उसने दी है नहीं उसने नहीं दी है, आपने इसका इस पे हम मत जाओ। ये 85 रुपए की है या 600 रुपए की है जी, और 65 रुपए की, 65 रुपए की और ये 600 रुपए की है। दूसरी बात क्या है जी, इसके अंदर आप जो भी चीजें क्या है इसमें मैं आपको ढूंढ के निकाल के दूं, आप बताइए जी इसमें और इसमें फर्क क्या है? क्या एक आधे एक दो पेजों का फर्क है या इसमें सेक्शन का फर्क है? नहीं, आप उसने नहीं,
आपने जो लिख के दिया वो तो इसका जवाब मैंने दे चुका हाँ, ये देखिए ये कौन सा जवाब इसमें दे चुका है। तो इसमें नहीं है। आपने जवाब दे दिया, अभी पता नहीं चला, एक बार फिर जवाब दे दी, ये 65 की है, ये 6 सेंटर की है, कितना फर्क है, इसमें उसमें क्या डाल दिया ऐसा कि ये इतनी महंगी हो मैंने उसका जवाब मैंने दे क्या नहीं दे सर, दिया? आप दोबारा दे दिया। दे दियो स्टेटमेंट क्या फोटोकॉपी लाओ उधर को। हाँ स्टेटमेंट ले ली